नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पवित्र चैनल भगवत गीता वाईटी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल हिंदी में समझते हैं ताकि हर कोई इसे अपनी जिंदगी में उतार सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले श्लोकों में आपने सुना कि दुर्योधन ने अपने महारथियों के नाम लेकर अपनी सेना की ताकत बताई थी। वह भीष्म पितामह से लेकर कर्ण तक सबका नाम लेकर यह जताना चाहता था कि उसकी सेना कितनी शक्तिशाली है। अब वह आगे कहता है कि इसके अलावा भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो सिर्फ मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार बैठे हैं। दुर्योधन कहता है, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, अर्थात हे पितामह, सिर्फ वे ही नहीं बल्कि और भी अनगिनत योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति पर कितना घमंड था। उसे लगता था कि इतनी बड़ी फौज और इतने वीर योद्धा उसे कोई भी युद्ध जितवा देंगे। लेकिन साथ ही इसमें एक और बात छुपी थी। वह जानता था कि उसकी लड़ाई धर्म के विरुद्ध है, इसलिए उसे अपनी ताकत बार बार गिनानी पड़ रही थी। जो व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है वही बाहर से बार बार अपनी शक्ति का ढोल पीटता है। दुर्योधन को डर था कि कहीं उसकी सेना के लोग पांडवों के नाम से डर न जाए, इसीलिए वह बार बार कहता रहा कि हमारे पास शूरवीर ही शूरवीर हैं। आगे वह कहता है, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अर्थ है, ये सभी योद्धा अनेक प्रकार के शस्त्रों को चलाना जानते हैं और युद्ध में माहिर हैं। इनके पास तलवारें हैं, गदा है, भाले हैं, तीर कमान है। हर प्रकार के शस्त्रों को ये बहुत कुशलता से चलाते हैं। किसी भी स्थिति में ये घबराते नहीं, युद्ध की हर चाल को समझते हैं। कौरवों की सेना में सच में कई ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही हजारों को परास्त करने की शक्ति रखते थे। उनका युद्ध कौशल इतना ऊंचा था कि उन्हें युद्ध का वैज्ञानिक कहा जा सकता है। हर योद्धा ने किसी न किसी महान गुरु से युद्ध की बारीकियां सीखी थीं। भीष्म पितामह स्वयं इतने बड़े गुरु थे कि पूरी कौरव सेना उनके नाम से उत्साहित रहती थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बड़ा रहस्य छुपा है। दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति का भरोसा था, पर अपने कर्मों पर नहीं। उसे पता था कि उसने पांडवों के साथ अन्याय किया है, धर्म के विपरीत कार्य किए हैं। इसलिए वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बार बार अपनी सेना का गुणगान कर रहा था। अब सोचिए, क्या कोई सेना केवल शस्त्रों और वीरों से जीत सकती है? अगर उसका उद्देश्य गलत हो तो नहीं। अगर उसकी बुनियाद अधर्म पर खड़ी हो तो उसका अंत निश्चित ही विनाश है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा देख सकते हैं। कभी कभी हम किसी गलती को छुपाने के लिए बाहरी ताकत दिखाने लगते हैं। जैसे कोई झूठ बोलने के बाद अपने झूठ को साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगता है। दुर्योधन ने भी वही किया। जोर जोर से अपने योद्धाओं की गिनती बताकर अपनी सेना को भरोसा दिलाना चाहा। अब एक और बात समझिए, कौरवों की सेना में कई योद्धा ऐसे थे जो व्यक्तिगत रूप से बहुत धर्मपरायण और निष्ठावान थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि जिस राजा के लिए वे लड़ रहे हैं उसका मकसद क्या है। वे आंख मूंद कर दुर्योधन की अधर्मी योजनाओं का हिस्सा बन गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल वीरता या शक्ति ही काफी नहीं है। हमें देखना चाहिए कि हमारी शक्ति किस दिशा में लग रही है। यदि हम अपने बल को गलत कामों में लगाएंगे तो अंततः हमें ही पछताना पड़ेगा। यही कारण है कि पांडवों के पास संख्या में कम योद्धा होने के बावजूद उन्होंने धर्म के सहारे विजयी प्राप्त की। श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक उनके साथ थे, जिन्होंने सही और गलत में फर्क समझाया। उनके लिए हर योद्धा अपने प्राण त्यागने को तैयार था, लेकिन धर्म के लिए, लालच या घमंड के लिए नहीं। दुर्योधन का बार बार अपनी सेना की ताकत गिनाना यह दिखाता है कि वह अंदर से भयभीत था। उसे अच्छी तरह पता था कि पांडवों के पास धर्म की शक्ति है,
इसलिए उसे बाहरी शक्ति का सहारा लेना पड़ा। यही अंतर होता है सच्चे नेतृत्व और झूठे घमंड में। अगर आप इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें तो यह सीख मिलती है कि आर्मी का आपका सबसे बड़ा बल आपका सच्चा इरादा होता है। यदि आप सच्चे मन से, ईमानदारी से, अच्छे कार्यों के लिए मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन यदि आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो चाहे जितनी बड़ी सेना आपके साथ हो, हार निश्चित है। मेरे प्यारे साथियों, हम सबको गीता के इस श्लोक से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि सही दिशा में उसका उपयोग करना चाहिए। अपनी बुद्धि को सच्चाई के मार्ग पर लगाए, तभी जीवन में सच्ची विजय मिलेगी। तो आप आज से वादा कीजिए कि आप अपनी ताकत और समय को सही कामों में ही लगाएंगे। कभी किसी गलत उद्देश्य के लिए अपने मन, वचन और कर्म को खर्च नहीं करेंगे। यही गीता का संदेश है, यही जीवन की सच्चाई है। अब बताइए दोस्तों, आपको आज का यह श्लोक और उसका अर्थ कैसा लगा? क्या आप भी यह सीख अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए और यह ज्ञान अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले हर श्लोक की सुंदर व्याख्या सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक ध्यान रखिए, सत्य के साथ रहें, धर्म के साथ रहें और अपने कर्म अच्छे रखें। जय श्री कृष्ण।